आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। जाति जनगणना पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना कहा, देश आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक असली आंकड़े सामने नहीं आते। गाजा में अस्पताल पर रॉकेट अटैक में 500 लोगों की मौत। हमास इजराइल में एक दूसरे पर लगाए हमले के आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की अरब नेताओं के साथ मीटिंग हुई रद्द। राजस्थान सीएम गहलोत बोले, पायलट के सारे टिकट क्लियर हो रहे हैं, सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, यह मुझे नहीं छोड़ रहा, छोड़ेगा भी नहीं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अटकी, 1-2 दिन में संभव हो सकते हैं 106 नाम। बिना विवाद वाली सीटों पर प्रत्याशी तय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली बनेंगे। जगदलपुर में गृह मंत्री ने कहा, पहली त्योहार वाली, दूसरी 3 दिसंबर को, तीसरी अयोध्या में राम मंदिर बनने पर। प्रियंका गांधी आज दौसा में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लिया जायजा। बोले, बीजेपी ने एमपी महाराष्ट्र में खेल किया, राजस्थान में कांग्रेस ने फेल किया। शरद पवार ने इजराइल के सपोर्ट पर पीएम की आलोचना की। असम सीएम बोले, लगता है वे बेटी को हमास के साथ लड़ने के लिए भेजेंगे। कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट का काउंटडाउन शुरू। राहुल गांधी ने कांग्रेसी नेताओं को लगाई फटकार, 50 सीटों पर होगा त्रिकोणीय संघर्ष। तेलंगाना में राहुल बोले, जातिगत जनगणना बेहद जरूरी, इससे पता चलेगा किसके पास कितना पैसा, ये देश के एक्सरे जैसा है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 2 बार विधायक और राज्य मंत्री रहे ज्ञानचंद ने पार्टी से दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर क्षेत्रीय दल स्वराज सेवा दल में हुए शामिल। अब अटारी बॉर्डर पर देश का सबसे ऊंचा झंडा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फहराया। कहा, इसके टॉप पर एक सिस्टम जो निगरानी में मदद करेगा। केरल में बन रही इजराइल पुलिस की वर्दी। हमास से जंग शुरू होने से पहले मिला था ऑर्डर, सालाना 1 लाख यूनिफॉर्म सप्लाई करती है कंपनी। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं की तरफ इशारा कर कहा, जब तक जिंदा रहेंगे आप लोगों के साथ संबंध रहेगा। न्यूज क्लिक फॉरेन फंडिंग केस पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को लेकर एससी ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को। हिमाचल में 4.88 लाख श्रद्धालु शक्तिपीठों में पहुंचे। नैना देवी में अकेले 1.49 लाख भक्त आए। 4 दिनों में आंकड़ा डबल होने की उम्मीद। पीएम मोदी 511 स्किल डेवलपमेंट सेंटर का इनॉग्रेशन करेंगे। ये महाराष्ट्र के 34 जिलों में बनेंगे। हर सेंटर पर 100 युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। स्मृति ईरानी की डिग्री से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। बीजेपी नेता पर आरोप, नामांकन के वक्त इलेक्शन कमीशन को दी थी गलत जानकारी। महाराष्ट्र में स्लो पॉइजन देकर 5 लोगों की हत्या। 1 महीने में पूरे परिवार की जान गई। 3 बीमार हुए, बहू और महिला रिश्तेदार गिरफ्तार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का SC ST को लेकर बड़ा ऐलान। कहा, जहां रह रहे हैं दलित उसी जमीन पर मिलेगा मकान का पट्टा। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पुजारी की गला काटकर हत्या। मंदिर के आश्रम में मिली लाश। सीसीटीवी बंद करता नजर आया एक शिष्य। 50 फीट दूर तैनात थी पुलिस। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल में 22 से फिर बारिश और बर्फबारी। माइनस में केलांग का तापमान। 72 घंटे खिलेगी धूप। बर्फ देखने पहाड़ों पर रुक कर रहे टूरिस्ट। पटना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया अपना रिटायरमेंट प्लान। कहा, पद छोड़ने के बाद अपने गांव जाकर खेती करूंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने चौथे कृषि रोडमैप का किया शुभारंभ। कोहली इस वर्ल्ड कप के सबसे असरदार फील्डर। आईसीसी ने शुरुआती 13 दिन की रैंकिंग जारी की। रूट दूसरे और वार्नर तीसरे नंबर पर। गाजा के लिए एकजुट मुस्लिम देश। अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। अरब लीग के चीफ ने कहा, अस्पताल पर हमला शैतानी मानसिकता। इजराइल में अब भी मौजूद हमास के लड़ाकू। सुनक ने कहा, हम आपके साथ खड़े हैं। हमास की इकलौती महिला नेता की मौत। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 21 अक्टूबर को जाएंगे अयोध्या। राम मंदिर में उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारी की करेंगे समीक्षा। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या हुई 40। अब भी 76 लोग लापता, लगातार मिल रहे हैं शव। पाकिस्तान ने 2021 के शांति समझौते के बाद पहली बार तोड़ा सीज फायर। जम्मू के आर्निया सेक्टर में हुई घटना। गाजा हॉस्पिटल पर हमले से पीएम मोदी हुए दुखी। कहा, तय हो हमलावरों की जवाबदेही, जिसने भी यह किया वह बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब पुलिस कांस्टेबल की बड़ी कामयाबी। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के गैंगस्टर सचिन को किया गिरफ्तार।
गुजरात के एक और महाठग का कारनामा आया सामने। पीएमओ अधिकारी बनकर अस्पताल के एक ग्रुप को धमका रहा था। सीबीआई ने दर्ज किया केस। लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 247 अंक फिसलकर 65,629 के स्तर पर बंद। निफ्टी भी 46 अंक टूटा।